हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारी टेली प्राइम ऑनलाइन एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको आज लेते हैं जीएसटी में रिवर्स चार्ज की एंट्री किस प्रकार से की जाती है, वो हम सीखेंगे। इसके लिए कंपनी बना लेंगे। जैसे एक कंपनी हमने बनाई हुई है, संतोष कंपनी। कंपनी बनाने के बाद यहाँ पे हम सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज की एंट्री कैसे करते हैं वो सीखेंगे। इसके लिए क्रिएट लेज़र बनाएंगे। तो ये क्रिएट दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ लेज़र पे जाएंगे और यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं गुड्स ट्रांसफर सर्विस का। जैसे जीटीए शॉर्ट फॉर्म आती है, गुड्स ट्रांसफर एजेंसी। ये सर्विस है। तो आपने कोई भी ट्रांसपोर्ट सर्विस ले रहे हैं आप, तो उसकी एंट्री किस प्रकार से जीएसटी में की जाती है वो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे गुड्स ट्रांसफर एजेंसी यानी शॉर्ट फॉर्म जीटीए सर्विस, ये मैंने टाइप किया है, एंटर दीजिए। ये अपन ले रहे हैं सर्विस, तो इसका ग्रुप आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लीजिए और एंटर से आगे बढ़िए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, उसके बाद इसको यस करना है, एंटर दीजिए। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन जो भी लिख सकते हैं, जैसे पूरा नाम लिख दें आप चाहो तो। इसका पूरा नाम है गुड्स ट्रांसफर एजेंसी, ये आप टाइप कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे सर्विस है तो इसका एसएससी नंबर होता है, सर्विस अकाउंटिंग कोड नंबर, वो टाइप करेंगे अपन। यहाँ पे मैक्सिमम 8 डिजिट में होता है। एंटर दीजिए, फिर एंटर दीजिए। यहाँ पर सर्विस है तो इसलिए आप नोट एप्लीकेबल ले लीजिए। यहाँ पे ये सर्विस टैक्सेबल है तो यहाँ पे आप टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे, एंटर दीजिए। यहाँ पे ये चूंकि रिवर्स चार्ज में आती है ये सर्विस, इसलिए आप यहाँ पे इज रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल, इसको यस करेंगे, एंटर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर गुड्स ट्रांसफर एजेंसी पे जो टैक्स लगता है जीएसटी, वो 5% लगता है। तो ये 5% टाइप किया आपने और इस तरह से सर्विस लीजिए और ये लेज़र इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। एंटर प्रेस कीजिए। उसके बाद लेते हैं आगे, जिस ट्रांसफर सर्विस जिस कंपनी से ले रहे हैं या जिससे एजेंसी से ले रहे हैं, तो वो आप टाइप करेंगे, पार्टी का लेज़र टाइप करेंगे। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट, ये लिखा आपने यहाँ पे, ये है कंपनी गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये लिखा आपने, इससे आप सर्विस ले रहे हैं। तो एंटर दीजिए। ये पार्टी है तो सन्ड्री क्रेडिटर हुआ क्योंकि परचेस कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर आ जाएगा। एंटर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पे इसकी डिटेल लिख सकते हैं, एड्रेस है, स्टेट है, पिन कोड नंबर है, यहाँ पे जो भी आपके पास अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है आप टाइप कर सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड है तो आप रेगुलर में उसके नंबर डाल सकते हैं। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, तो वो भी सेलेक्ट कर लें और एंटर दीजिए। एक्सेप्ट कराएंगे, दोनों तरह से कर सकते हैं, रजिस्टर्ड भी या अनरजिस्टर्ड डीलर भी। दोनों केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा इसमें। एंटर दीजिए। ये आपने एक कंपनी बना ली। उसके बाद राजस्थान में आप सर्विस ले रहे हैं तो यहाँ पे SGST एप्लीकेबल हो जाएगा। राजस्थान के बाहर है तो यहाँ IGST होगा। इसके हमने लेज़र बनाए हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, कुछ लेज़र मैंने पहले से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे लेज़र ओपन करके अल्टर देख लेते हैं। ये देखिए CGST का बना रखा है एक, तो इस तरह से लेज़र बनेगा CGST का, और SGST का ही बनाया हुआ है तो आप SGST देख लीजिए। यहाँ पे एंटर दीजिए। ये देखिए SGST का लेज़र बनाया हुआ है, ये आप देख लीजिए। तो ये 2 लेज़र बना लिए अपन ने इस तरह से। उसके बाद सर्विस लेने की एंट्री, जो गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो सर्विस ली है आपने, ट्रांसपोर्ट की सर्विस ली है, आप अपने कस्टमर तक माल पहुंचाना चाहते हैं, तो माल पहुंचाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट कंपनी से सर्विस ले रहे हो आप, तो वो जो आपको बिल देगा उसके लिए एंट्री कैसे करेंगे। तो वाउचर पे आ जाइए और यहाँ पे आप परचेस की एंट्री करेंगे तो F9 प्रेस करेंगे, या कीबोर्ड से F9 प्रेस करेंगे, या माउस से परचेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ परचेस लिया, यहाँ पे जो भी आपको बिल मिला है ट्रांसपोर्ट कंपनी से, उसका नंबर, डेट लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे जिससे लिए सर्विस पार्टी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए, इस जो इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है उसको इग्नोर करते जाइए और एंटर प्रेस करते जाइए यहाँ पे। उसके बाद
यहाँ पे परचेज अब चूंकि आ रहा है और ये गुड्स नहीं है, सर्विस है, तो अपन इसको क्या मोड चेंज करेंगे। तो चेंज मोड में जाकर अपन यहाँ पे मोड ले लेते हैं अकाउंट इनवॉइस, क्योंकि आपको यहाँ सर्विस का लेजर लेना है, गुड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे अकाउंट्स इनवॉइस के नाम से मोड चेंज कर लिया आपने। उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर एंटर प्रेस करते जाइए। उसके बाद यहाँ पे लेज़र की लिस्ट आ गई है, तो यहाँ पे आप जो सर्विस ले रहे हैं उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, एंटर दीजिए। यहाँ पे जो भी अमाउंट दिया जा रहा है वो अमाउंट लिखिए आपने, लिखने के बाद एंटर दीजिए। अब चूंकि यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि रिवर्स चार्ज में एंट्री है, यानी जो सर्विस आपको दे रहा है वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा। तो जो बिल मिलेगा वहाँ से ट्रांसफर कंपनी से बिल मिलेगा उसमें भी जीएसटी नहीं होगी। लेकिन आप रजिस्टर्ड डीलर हो तो आपको इसकी जीएसटी जमा करनी पड़ेगी, तो इसे रिवर्स चार्ज बोलते हैं। तो सामने वाला का जीएसटी है, वो आप रजिस्टर्ड डीलर हो इसलिए आपको इसकी जीएसटी जमा करनी पड़ेगी। तो इसकी जीएसटी कैसे दिखाई देगी आपको कि कितनी जमा करनी है, उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे रिपोर्ट देखेंगे अपन, यहाँ पे रिलेटेड रिपोर्ट एंटर दीजिए। यह लिखा हुआ है जीएसटी टैक्स एनालिसिस, इसकी शॉर्टकट की भी दे रखी है, अल्टर ए भी प्रेस कर सकते हैं और एंटर देखेंगे तो यहाँ पे आपको टैक्स दिखाई देगा 5000, यानी आपको इसका 5000 रिवर्स चार्ज जमा करना है गवर्नमेंट को। तो ये आपने देख लिया है, एंटर दीजिए, एंटर दीजिए, एक्सेप्ट कराइए इस तरह से। अब जो 5000 जो आपका रिवर्स चार्ज है वो आपको पेमेंट करना है। उसके लिए आप कैसे करेंगे, इसके लिए क्योंकि अपना जुलाई से स्टार्ट किया आपने क्वार्टर, तो जुलाई अगस्त सितंबर ये दूसरा क्वार्टर हुआ। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डेट चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा 1/9 और एंटर दीजिए, और यहाँ पे F7 प्रेस करेंगे या फिर जनरल पे क्लिक करेंगे, जनरल एंट्री यानी एडजस्टमेंट ही करेंगे और यहाँ पर अल्टर सी से एक लेज़र बनाएंगे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज के नाम से। इस तरह से अपन एंट्री करेंगे इसकी, ताकि अपन रिवर्स चार्ज जमा कर सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट ही करेंगे। यहाँ पे सब ग्रुप आएगा करंट एसेट्स, सेलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए, एंटर कंटिन्यू प्रेस करके एक्सेप्ट कराइए इसको। उसके बाद यहाँ पे 5000 जो टैक्स आपको देना है वो सेलेक्ट लीजिए, लिखिए, एंटर दीजिए और यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे CGST ये, तो यहाँ पे आपने टाइप कर दिया CGST और SGST, ये टाइप किया आपने यहाँ पे, इस तरह से आपने एंट्री की और एंटर देके एक्सेप्ट कराया। ये आपने एडजस्टमेंट ही पास करी है और उसके बाद पेमेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पेमेंट करने के लिए F5 प्रेस करेंगे और यहाँ पर दिया हुआ है स्टडी एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब इसकी ज़रूरत नहीं है तो एस्केप प्रेस कर दीजिए। पेमेंट करना चाहते हैं अपन तो ऑटोफिल दिया हुआ है, ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेमेंट किस ड्यूरेशन का कर रहे हैं वो सिलेक्ट करेंगे। 1 जुलाई से सेकंड क्वार्टर का पेमेंट हो रहा है, तो 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक आएगा, लेकिन 30 सितंबर ले नहीं रहा है एजुकेशन सॉफ्टवेयर के कारण, तो अपन 1 सितंबर लिखेंगे और यहाँ पे पेमेंट करेंगे CGST एडजीएसटी का। देखिए यहाँ पे लिखा पेमेंट किया आपने, इस तरह से सर्विस चार्ज का पेमेंट होगा। यहाँ पर डेबिट कर देंगे, यहाँ पे SGST आ जाएगा और यहाँ पे भी 2500 लिखेंगे। देखिए लायबिलिटी 0 होती जा रही है और कैश पेमेंट कर रहे हैं आप चेक से, अगर चेक है तो बैंक का नाम आ जाएगा और कैश है तो कैश ले सकते हैं। एंटर प्रेस कीजिए, इस तरह से आपने रिवर्स चार्ज का पेमेंट कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर आपका लेते हैं जुलाई से, अगर दूसरा क्वार्टर है तो आपका नेक्स्ट क्वार्टर होगा
अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर होगा, तो यहाँ पे आप तीसरे क्वार्टर डेट डालते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो भी डालना है। जब भी आप एडजस्टमेंट ही करते हैं तो जैसे आपने टाइप किया यहाँ पे आपको क्रेडिट लेनी है गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आपने रिवर्स चार्ज में आपने टैक्स जमा कराया है, तो व्यापारी कभी टैक्स जो है अपनी जेब से नहीं देता है, तो कस्टमर से लेके ही गवर्नमेंट को देता है। तो यहाँ पे अभी रिवर्स चार्ज में व्यापारी को अपनी ओर से टैक्स जमा करना पड़ा, इसीलिए गवर्नमेंट से व्यापारी क्रेडिट लेगा। तो क्रेडिट लेगा यानी अपना टैक्स डेबिट करेगा ताकि उसको क्रेडिट मिल सके। तो क्रेडिट मिलने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पर ये दिखा हुआ है स्टेट एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करेगा। यहाँ पे क्रेडिट लेने के लिए अब यहाँ पे पहले तो जनरल वाउचर लेगा। क्रेडिट लेने के लिए माउस से जनरल पे क्लिक करेगा, उसके बाद ही इस पे क्लिक करेगा स्टेट एडजस्टमेंट पे। फिर यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिखा है ना, इंक्रीज ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ये लेगा, और यहाँ पे परचे अंडर रिवर्स चार्ज लेगा। ये लेने के बाद यहाँ पे टैक्स को डेबिट कर देगा। क्रेडिट कब मिलेगी व्यापारी को? जब वो टैक्स को डेबिट कर देगा। तो जो टैक्स उसने अपनी जेब से दिया है उसको वापस डेबिट कर देगा। इस तरह से ये डेबिट कर देगा, एज जीएसटी ले लिया और ये डेबिट कर देगा। इस तरह से यहाँ पे ये डेबिट कर दिया, और क्रेडिट में आएगा टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज, यानी इसके पहले जो एंट्री की थी उसी की रिवर्स एंट्री कर दी। तो इस तरह से वापस टैक्स डेबिट हो गया है। तो जब भी व्यापारी की लायबिलिटी होगी, यानी जब भी व्यापारी आगे सेल करेगा और लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट बढ़ेगा, उसमें से ये डेबिट टैक्स जो है कम हो जाएगा। इस तरह से व्यापारी को ये पैसा मिल जाएगा, एक तरह का रिफंड हो जाएगा। तो ये इस तरह से इनपुट टैक्स क्रेडिट की एंट्री है ये। तो ये इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे बैलेंस शीट चेक करेंगे तो आप देखिए बैलेंस शीट में भी लायबिलिटी, यहाँ पर देखिए ड्यू टैक्स देखिए यहाँ पे टैक्स डेबिट में आ रहा है, यानी जब भी व्यापारी सेल करेगा माल और बैलेंस क्रेडिट आएगा, क्योंकि सेल में टैक्स क्रेडिट होता है। तो जब भी सेल में क्रेडिट होगा टैक्स, तो क्रेडिट टैक्स में से डेबिट टैक्स कम हो जाएगा और व्यापारी को कम टैक्स चुकाना पड़ेगा, यानी व्यापारी को ये टैक्स नहीं देना पड़ेगा, वो कम हो जाएगा। इस तरह से ये रिवर्स चार्ज की एंट्री होती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।